नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा बिहार से श्रम पलायन। आखिर इलेक्शन का समय है। सारे नेता अपने अनुसार बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम जात पात, लेकिन कोई भी बिहार के मजदूरों की दशा और दिशा के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए आज चर्चा बिहार से श्रम पलायन का। पलायन एक बहुआयामी घटना है जिसका मानव सभ्यता के विकास से गहरा संबंध रहा है। इसकी निरंतरता बाद में भी बनी रही, परंतु स्वरूप में बदलाव आया है। बिहार में होने वाला पलायन संकट पलायन है, जो मुक्त रोजगार की कमी के कारण होता है। बिहार से पलायन का लंबा इतिहास रहा है, सबसे जिसमें पिछले दशकों से अभूतपूर्व तेजी आई है। ऐतिहासिक रूप से बिहार पलायन के तीन दौर से गुजरा है। पहले दौर में अंग्रेजों ने बिहारी श्रमिक को पलायन करने के लिए उत्साहित किया। दूसरा दौर हरित क्रांति के बाद शुरू हुआ, जब मजदूर पंजाब हरियाणा जाने लगे। तीसरा और मौजूदा दौर उदारीकरण के साथ शुरू होता है, जब शहरी क्षेत्र की ओर पलायन बढ़ा। नतीजतन अब सर्कुलर पलायन, जिसमें मजदूर काम खत्म होते ही लौट आते थे के बजाय वो शहर में ही बसने लगा। स्थानीय श्रम बाजार में काम का अभाव और सामाजिक उत्पीड़न दोनों ही इस पलायन के लिए जिम्मेवार है। दलित और पिछड़ों के लिए पलायन सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से मुक्त करने वाला है। बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने वाले में 57% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि इनमें से 94% लोगों की आमदनी 10,000 रुपये से भी कम की है। पलायन बिहार के लोगों का नियति बन चुका है। यहाँ न तो उद्योग धंधा है और न ही दूसरा रोजगार। यहाँ के मजदूर दूसरे प्रदेशों को समृद्ध बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, पर उनका खुद का जीवन मूलभूत सुविधा के लिए भी तरस रहा है। बिहारी मजदूर हमेशा से पिसता रहा है, चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद की हिंसा हो या 2018 में गुजरात में बिहारियों के खिलाफ हिंसा हो। हर समय मजदूर ही हिंसा का शिकार हुआ है। कोरोना के समय की विभीषिका तो सबके आंखों के सामने आज भी है, जिसमें दिल्ली से सहरसा पूर्णिया तक पैदल चल रहे लोगों की एक तरह से मानव श्रृंखला बनी हुई थी। भूख प्यास से बिलखते बच्चे और बूढ़े भी 1300 से 1400 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने को अभिशप्त थे, पर बिहार की नीतीश सरकार मौन धारण किए हुए थे। इन मजदूरों को नीतीश कुमार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। मजदूर जलालत झेलते रहे, उधर सुशासन बाबू विकास का दम भरते रहे। नीतीश कुमार ने अति उत्साह में यह वादा तो एक बार कर दिया कि किसी भी मजदूर को बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, पर नीतीश कुमार का वादा ही रहा। बाढ़ और सुखाड़ से अभिशप्त बिहार के संसाधनों का कमी उचित इस्तेमाल नहीं किया गया। बाढ़ और सुखाड़ से अभिशप्त बिहार के संसाधनों का कमी उचित इस्तेमाल नहीं किया गया। कृषि प्रधान राज्य में संभवतः एक ही चीनी मिल संचालित है, वो भी एक निजी कंपनी का। ना तो चीनी मिल है, न जूट मिल है, न वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सुविधा। कुछ भी तो सरकार बिहार के लोगों को नहीं दे पाई है। 20 साल से जो सरकार में है वह पहले की सरकार को दोष दे रही है। समुद्र किनारे बिहार का नहीं होने का रोना रो रहे हैं, बजाय इसके कि नीतीश अपने 20 साल के डबल इंजन की सरकार में बिहार के पलायन रोकने के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराते, कृषि आधारित उद्योग खड़ा करते ताकि फसल का उचित मूल्य मिल पाता, न्यूनतम मजदूरी को लागू करते और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते। नेताओं ने तो कभी बिहार के इस मूलभूत समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचा
क्योंकि जनता ने कभी उनसे इस विषय पर सवाल ही नहीं पूछा। दूसरी ओर बिहार के लोग जो देश और दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं, उन लोगों ने भी कभी बिहार की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बिहार को केवल चंद्रगुप्त चाणक्य, बुद्ध और महावीर की धरती होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, बल्कि बिहार को एक गौरवान्वित करता है। वहाँ दुनिया के नामी दवाई कंपनी अल्केम, एरिस्टो मार्केटल जैसे अनेकों कंपनी के मालिक भी बिहार के हैं। ये लोग भी एक साधारण परिवार से थे, रोजगार की तलाश में बाहर गए, कड़ी मेहनत की और समय के सीने पर सफलता की लकीर खींच डाली, जिसका लोहा दुनिया मानने लगा। वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल, जिनका सालाना 2 लाख करोड़ का कारोबार है, वो भी बिहार से ही हैं। पर अफसोस, इन लोगों ने भी बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया ताकि किसी आम बिहारी को रोजगार मिल सके। बिहार के नेता और उद्योगपति के अलावा हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो उच्च पदों पर आसीन हैं। कितने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हैं जो कम से कम अपने गांव को आगे बढ़ाने की हैसियत रखते हैं, पर एक बार बिहार छोड़ देते हैं तो बाद में बड़े बड़े अधिकारी भी अपनी मिट्टी का कर्ज भूल जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगर की चकाचौंध को ही अपनी असली दुनिया मान बैठे, अपने गांव, अपने शहर को भूल गए। किसी से उम्मीद रखना वह बिहार को बेहतर बना देगा, यह अपने आप में धोखा है। आप आम बिहारी को खुद खड़ा होना होगा। इस पलायन के मुद्दा को चुनावी मुद्दा बनाना ही होगा। आखिर कब तक केवल भूमिहीन नहीं, अच्छा खासा जमीन वाला किसान दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की झुग्गी झोपड़ी में आकर अपना जीवन यापन करता रहेगा, समय समय पर उजड़ता और बसता रहेगा, स्थानीय और बाहरी की लड़ाई में निशाना बनता रहेगा। समय की जरूरत है साथ मिलकर खड़ा होने का, ताकि पलायन के मुद्दे का समाधान निकल सके। इलेक्शन का समय है, आप अपने नेताओं से अपनी मजदूरी की बात करें, अपने पलायन रोकने की बात करें, तभी उनको वोट दें। नमस्कार, धन्यवाद।